हाँ जी बच्चों, आज हम अपना रिटायरमेंट का 33 नंबर का इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, मतलब फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन रिटायरमेंट चैप्टर का, जिसके अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना सीखेंगे और न्यू बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल है सर। अगर किसी बच्चे ने एडमिशन कर रखा है, मैंने तुम्हें पहले दिन से एक बात बोलता आया हूँ, जिसने एडमिशन कर लिया उसके लिए रिटायरमेंट चैप्टर बच्चों का खेल है। सिर्फ एक डेथ वाला पॉइंट अलग आता है, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं होता है। तो सेम टू सेम तुम्हारा डेथ वाला ही है, रिटायरमेंट एडमिशन वाला ही है। बस थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक क्वेश्चन करके देखना तो बनता है ना। थोड़ा सा चेंजेस होता है, बिल्कुल माइनर सा चेंज है, वो मैं माइनर सा चेंज बता दूंगा तुम्हें क्या है, कैसे करना है कैसे नहीं। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन की शुरुआत होती है हमारी। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। कौन सा है हमारा ये भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 33। आगे लास्ट में देख लो बनाना क्या है। जर्नल एंट्री करनी है, वो तो मैंने तुम्हें सिखा रखी है। राइट टू लेफ्ट कर देना, डजेंट मैटर, बहुत इजी काम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, तो तीनों का सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है भाई? ए बी सी, 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है। ए बी सी, ए बी सी, देखना वीडियो में आ रहा है ए बी सी का, ए बी एंड सी। अब नाउ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं हमारी, कौन कौन सी? इधर लायबिलिटी साइड एंड इधर एसेट साइड। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते हैं करना क्या क्या है इसके अंदर। भाई इसने बोला है सी रिटायर ऑन द अबव डेट, तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है सेम वही तरीका फॉलो करना है। कितने स्टेप में बताया मैंने तीनों क्वेश्चन को करने का? 3 स्टेप में। पहला स्टेप था हमारा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट साइड बाय साइड बैलेंस शीट। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। क्या बोला मैंने पहले? सबसे पहले तुम्हें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और साइड बाय साइड बैलेंस शीट बनानी है उसके, ठीक है ना भाई? तो फटाफट पढ़ो रिवैल्यूएशन अकाउंट की फिगर कौन कौन सी है। पहले तुम ओल्ड बैलेंस शीट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। ओल्ड रेशो हमने देख लिया, 5:3:2 दे रखा है इसने। सबसे पहली एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या दे रखी है? गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 years। इसको इग्नोर कर दो, ये तो न्यू गुडविल की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो अभी वो तो पार्टनर्स कैपिटल में जाती है, तो इसको इग्नोर कर दो। सेकंड पढ़ो, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5% प्रोविजन बनाना है। तो जैसे ही मैंने देखा तो मेरे को याद है सर, इधर की तरफ 2 साइड में क्या आता है हमारा? डेल। 2 साइड में क्या आता है हमारा? डेल का मतलब क्या होता है भाई? डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है सारी एसेट, सारे प्रोविजन, सारे रिजर्व हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं हमारे। तो 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितने के दिए हुए भाई हमारे को? 8,000 रुपये के। कितने के दिए हुए? 8,000। 8,000 का 5% कितना होता है? 400, ठीक है ना? 400 का प्रोविजन बनाना है, तो 2 में आएगा कि बाय में आएगा? पहले ये बताओ। 2 में। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी होते हैं, तो न्यू बनाने का मतलब इंक्रीज लायबिलिटी हो गया। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपीज़। और मैंने बोला है कल के लिए नहीं छोड़ना है कुछ भी, हाथों हाथ बैलेंस शीट बनानी है हमें। हाथों हाथ में क्या लिखूंगा इधर? डेटर्स कितने के भाई? 8,000 और माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, बचा कितना हमारा? 7,600 रुपीज़। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल सा सीधा सा लॉजिक। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले बताओ तुम, जो भी न्यू स्टूडेंट है उन्हें क्लियर हुई ये वाली बात? चलो जी, अब आगे देखते हैं इसके अंदर हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, आगे देखते हैं। इसके बाद इसने बोला स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक को 10% से बढ़ाना है। स्टॉक को इंक्रीज करना है, तो किधर आएगा स्टॉक? 2 में कि बाय में? बाय में, क्योंकि 2 में तो क्या आता है? डिक्रीज एसेट्स आता है, तो इधर आ जाएगा बाय स्टॉक। कितना? 10%। पुराना स्टॉक कितना है? 40,000 का। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 रुपये। और हाथों हाथ बैलेंस शीट में लिखूंगा मैं स्टॉक, और 40,000 में 4,000 बढ़ा दूंगा, कितना हो गया? 44,000 रुपये। ठीक। अगला, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब ज़ीरो कर दो। कितनी थी पेटेंट पहले? 4,000 की, अब ज़ीरो कर दो, किधर आएगा?
टू में कि बाय में? इधर देखो, ध्यान से देखो, एसेट्स को ज़ीरो कर देना है बिल्कुल, तो किधर आएगा, मतलब एसेट्स को डिक्रीज कर देना है, तो टू पेटेंट्स 4000, तो इधर कितने लिखूं सर? वही तो हटानी है हमें, बिल्कुल ज़ीरो करनी है, बिल्कुल ज़ीरो कर दो। अगला, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को बढ़ाना है, किधर आएगा, टू में कि बाय में? बाय में, क्योंकि अगर इधर डिक्रीज एसेट्स हैं तो बाय साइड में आएगा, फिर इंक्रीज एसेट्स, बाय बिल्डिंग। नीतीश समझ में आ रहा है ना ये वाली पॉइंट? मैंने रीज़न भी बता दिया था, समझने का भी होता है और रटना भी हो, दोनों काम जरूरी है भाई। हाँ, तो आज मैं बिल्डिंग इधर लिख दूंगा, कहाँ पे है भाई बिल्डिंग? 60,000 की हमें कितने से बढ़ाई हमने भाई? 60,000 को 20%, 6 दूनी 12,000 रुपये से, तो इधर की तरफ मैं लिख दूंगा क्या जी, बिल्डिंग 72,000, 60,000 में 12,000 बढ़ा के लिख दिया हमने 72,000 रुपीज़। आगे क्या दिया हुआ है इसने? आगे इसने दिया हुआ है क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है, तो क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है तो किधर लिखूंगा मैं, टू में कि बाय में? सोच के बोलो। क्रेडिटर्स एसेट है लायबिलिटी है? नींद में हो? क्रेडिटर एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी होते हैं हमारे, देख लो ना पुरानी बैलेंस शीट में देख लो, कन्फ्यूजन है तो भाई। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, देनदार डेटर्स डेबिट होते हैं, और क्रेडिटर्स लेनदार लायबिलिटी होते हैं, ठीक है ना। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, उसे इंक्रीज करना है तो किधर आएगा, लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, टू में कि बाय में? टू में लिखा हुआ है साफ साफ सर, IL इंक्रीज लायबिलिटी। ठीक है क्या भाई, IL इंक्रीज लायबिलिटी, तो कितने के क्रेडिटर दिए हुए हमारे? 10,000 के, 10,000 में 2,000 बढ़ा देना है, तो टू क्रेडिटर 2,000 रुपये, और यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स 10,000 में 2 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 12,000 रुपये। समझ में आ गई बात सबको, ये वाली क्लियर है बिल्कुल ये वाली बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर सारी की सारी एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई हमारी, जितनी भी थी, मुझे जल्दी बताओ। इसकी रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकाल दूं मैं? चलो जी निकाल दो। दोनों में कौन सा बड़ा दिख रहा है तुम्हें? सर ऑब्वियसली 16,000 बड़ा है ना, तो 16,000 ही इधर लिखो, 16,000 इधर लिखो, 16 में से 4 5 6 6,400 गए तो कितना बचा, 9,600। इसे लिखो टू प्रॉफिट, किस किस में बांट देंगे इसे सर? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ABC, कितना कितना आता है भाई? रेशो है हमारा 5:3:2, 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करो, 960 बचा, 960 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना कितना आ जाएगा हमारा? 4,800, 2,880, 1,920। ये बात समझ में आई कि नहीं है? कैसे निकाला हमने भाई? 5:3:2 है ना, 5:3:2, तो 9600 को इंटू करो 5 अपॉन करो 5 6 7 8 9 10, और फिर अगले वाले में ये तो सेम रहेगा, इंटू 3/10 इंटू 2/10, तो इतना इतना और इतना आ जाएगा तीनों का, ठीक है ना भाई? इसे बोलते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटना। पहला स्टेप खत्म हमारा। दूसरा स्टेप में क्या बनाना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने स्टेप में बनता है हमारा? 5 स्टेप में बनता है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितने का दिया हुआ भाई हमारा इसने? 50,000, 35,000 एंड 25,000 रुपये का। समझ नहीं आया? आ गया? तो लायबिलिटी साइड किधर है? इधर की इधर? उल्टे हाथ की तरफ है सीधे हाथ की तरफ है? बुक में देखो ना, उल्टे हाथ की तरफ है ना लायबिलिटी, तो बांटेंगे तो ट्रांसफर होगा तो किधर आ जाएगा? राइट हैंड साइड पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना हो गया भाई हमारा? 50,000, 35,000, 25,000। दूसरे स्टेप में क्या था? रिवैल्यूएशन। तो 2 में है कि बाय में है? 2 में है, तो बांटना है तो फिर से किधर कर दूंगा मैं? बाय जिस अकाउंट से उठ के आया उसका नाम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया था? 4,800, 2,880, 1,920। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अगला क्या है भाई हमारा?
अगला है हमारा इसका, अब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटने वाली चीज़ें। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में लाइबिलिटी साइड में देखो 2 आइटम, एसेट साइड में देखो 3 आइटम, रिवैल्यूएशन को छोड़ के। तो लाइबिलिटी में 2 आइटम देखो, क्या प्रॉफिट या रिजर्व में से कुछ दिया हुआ है? हाँ सर, 2 रिजर्व दिए हुए हैं, एक रिजर्व फंड भी है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है। तो दोनों को बांटना है। लाइबिलिटी अगेन सेम, लेफ्ट हैंड पे दी हुई है, राइट हैंड पे दी हुई है? लेफ्ट हैंड में, ये है ना, इधर की तरफ है ना, पुरानी लाइबिलिटी भी हो चाहे नहीं भी हो। अब बांटना है तो किधर बांट दूंगा मैं फिर? राइट हैंड पे। तो लिख दो जी, बाय रिजर्व फंड कितने का है भाई टोटल, उसे 532 में बांटा जब हमने, यही इसी तरीके से, किस तरीके से बांटना है भाई हमें? जिस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे बांटा ना 532 में, सेम इसी तरीके से मेरे को वहाँ बांटना है हमें। कितना 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 आ जाएगा भाई हमारा? हमारा आ रहा है 3000, 1800 एंड 1200 रुपीज़। ऐसे ही सेम WCR को भी बांट दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है भाई? 1000, 600, 400। अब मैं एसेट साइड में देखूंगा, एसेट साइड में 3 चीज़ें ढूंढूंगा मैं। कौन कौन सी? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा, लॉस होगा वो है कि नहीं है। दूसरा मैं देखूंगा कोई एक्सपेंडिचर है कि नहीं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तीसरा मैं देखूंगा गुडविल लिखा हुआ है क्या वहाँ, वो ओल्ड गुडविल होगी। ये तीनों भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बटते हैं, तो बटेंगे, एसेट इधर है तो बटेगा तो इधर। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ मिली, वो कौन सी मिली? और गुडविल मिली मुझे बस। तो 2 गुडविल, ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। इसे भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दो, 3000, 1800, 1200। अच्छा पता है तुम्हें, जितना जितना तुम करते रहोगे उसके स्टेप मार्किंग में नंबर मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम में जो हमारे पास आंसर की आती है ना चेकिंग के लिए, तो वो ऐसे आती है, ऐसे लिखा होता है कि किसी ने रिवैल्यूएशन बना वर्ड लिए ऐसे बांट दिया, तो उसे आधा नंबर यहाँ दे दो, आधा नंबर यहाँ दे दो, आधा नंबर यहाँ दे दो, ऐसे मिला आता है हमारे पास। तो जितनी आइटम तुमने जहाँ जहाँ जो जो लिखी, वो उसके कि यहाँ पे ये सारी लिख दी, तो इन सब का मिला के 1 नंबर हो गया, ऐसे करके दे देते हैं वो। समझ गए बात? तो जो जो आइटम जैसे जैसे लिखते जा रहे हो, स्टेप मार्किंग में हर चीज़ के नंबर मिलते रहेंगे, पास हो जाओगे। और बात वही है, कुछ बच्चों का मिसकंसेप्ट होता है कि सर मैं लाइनें ड्रॉ करके आ जाऊंगा तो इस फॉर्मेट बनाने के नंबर मिल जाएंगे। अंडा मिलेगा फॉर्मेट बनाने का तुम्हें। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? अंडा। आगे कर दिया भाई हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो भी 3 स्टेप कर दिए। कौन कौन से? ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन बैलेंस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। चौथा कौन? 2 रह गए बस, एक तो क्लोजिंग हो गया और सेकंड लास्ट न्यू कैपिटल एंड न्यू गुडविल। सर ये तो रिटायरमेंट चैप्टर है, तो न्यू कैपिटल होने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं यहाँ पे। तो बचा क्या हमारा? बस गुडविल न्यू। तो न्यू गुडविल भी हमेशा कैसी होती है यहाँ पे? नॉन कैश। वेरी गुड। कौन सी होती है यहाँ पे? नॉन कैश। तो ऐसे केस के अंदर वहाँ वाला केस अलग था, वहाँ पे तो मैं हमेशा लिखवाता था बाय सीज करंट अकाउंट एडमिशन में। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करके देख लो, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करो। तो जर्नल एंट्री के पास करने के लिए मुझे पहले निकालना होगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, और सबसे पहले तो सर गुडविल निकालो न्यू। तो पहली एडजस्टमेंट पढ़ो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 4 साल का प्रॉफिट देखो बुक में, 14,400 प्लस 20,000 माइनस 10,000 एंड प्लस 15,600 डिवाइड बाई 4। कितना आ गया हमारा? ये सब करने के बाद 10,000 रुपये। कितना आ गया हमारा? यहाँ कर दूँ 10,000 रुपये, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई भाई हमारी? 20,000 रुपये। लेकिन हमें तो किसकी चाहिए? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बस उसकी गुडविल चाहिए हमें। तो उसकी गुडविल निकाल दो, चाहे नॉर्मल वाले से कर दो, कैसे ही कर दो। अब पहले देख लो ओल्ड रेशो कितना दिया है? 5:3:2। क्या दिया हुआ है? 5:3:2। तो और कुछ उसने नए रेशो से रिलेटेड कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो भाई नए पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, सीज शेयर कितना हो जाएगा? सी का शेयर गुडविल में, सी का 20,000 इंटू 2/10, 0 से 0 गया 4,000 रुपीज़। ठीक है भाई, कितना हो गया? तो सी का सेक्रीफाइसिंग होगा कि गेनिंग होगा? सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सी का ओल्ड तो था, न्यू कुछ भी नहीं है,
तो क्या होगा उसका हमेशा सेक्रीफाइसिंग। तो G2S करना होता है हमेशा, हमें क्या करना होता है G2। तो 2 में तो क्या आ गया, सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल ही लिखेंगे, करंट मत लिखना। कितना भाई 4000 रुपीज़। अब आते हैं डेबिट वाले की बात। अब डेबिट वाले में क्या क्या आएगा जल्दी से मेरे को बताओ। ए और बी ऑब्वियसली सर, और कौन आ सकता है, मेरे को बुक में मिली नहीं जर्नल एंट्री, पता नहीं कहाँ का रखी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट। अब किस रेशो में बांटेंगे सर हम इसे, 5 रेशो, यहाँ कर देता हूँ मैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। यहाँ पे गेनिंग रेशो हो गया बस, क्योंकि दोनों ने गेन करा है। अगर गेनिंग रेशो नहीं दिया होता या न्यू रेशो नहीं दिया होता या कोई और तरीका नहीं होता तो सिर्फ नए पार्टनर का के बारे में कुछ नहीं बोला इसने, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कुछ नहीं बोला, तो ओल्ड ही हमारा क्या बन जाता है, गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे ओल्ड कितना था 5:3, वही हमारा क्या बन गया, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसको 4000 को 5:3 में बांट दो, कितना हो गया 5/8। तो 4000 को मल्टीप्लाई करो 5/8 से, 8 5 8 5 40, 5 25, 2500 रुपये, 1500 रुपये। बात समझ में आई, बात समझ में आई सबको यहाँ तक। ये तो इजी था, हमने पहले कर लिए थे क्वेश्चन। अब इसको तुम्हें कैपिटल अकाउंट में पुट करना आना चाहिए। अब ये आ जाते हैं तुम्हारे 11th के पोर्शन में। आ जाओ, कहाँ आ जाओ सर, 11th के पोर्शन में आ जाओ। 11th में तुमने सबने करा होगा लेज़र। लेज़र का रूल क्या था, जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। तो यहाँ पे हम सर ए का अकाउंट भी बना रहे हैं, बी का अकाउंट भी बना रहे हैं और सी का अकाउंट भी बना रहे हैं, तीनों बना रहे हैं। तो हम एक बारी में एक अकाउंट सोचेंगे, बस एक बारी में कितना अकाउंट सोचेंगे हम, एक। मान लो अभी सिर्फ ए का अकाउंट बना रहे हो तो अमाउंट ए में ही लिखनी है, बी और सी में कुछ नहीं लिखना तुम्हें, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है, बहुत गलती होती है इसमें। तो मान लो सिर्फ ए का बना रहे हो तुम और कुछ नहीं बना रहे, तो रूल क्या है, जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम, उसके सेम साइड का भी नाम नहीं आता, अपोजिट साइड का नाम आता है। किसका नाम आता है, रूल क्या बोलता है कि जिधर अकाउंट है उधर की तरफ जाके, डेबिट है ना ये, तो डेबिट में आके अपोजिट साइड का नाम लिख दो। या दूसरा तरीका, डेबिट साइड में है ना ये, ए को छुपा दो, जो अकाउंट हम बना रहे हो डेबिट साइड पूरी छुपा दो। क्या लिखा दिख रहा है तुम्हें, 2C, तो 2 को 2 में डाल दो बस। क्या लिख दोगे, 2C पूरा लिखो। सी इज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो ए के सामने है वो वाली लिख दो, ए में 2500। बात समझ में आई। सेम बी में करो, सेम यही चीज, छुपाया फिर से 2C लिखा देखा, बी के सामने लिख दो। अब की बार दो बार 2C लिखोगे सर, एक बार लिख तो दिया 2C, 2 बार लिखने की क्या जरूरत है। अब की बार बी के सामने लिख दो अमाउंट 1500। अब मान लो सी का अकाउंट बना रहे हो तो क्या लिख, सी को छुपा लो, क्या लिखा दिख रहा है, ए और बी, बस 2 लगावे उससे पहले, तो बाय साइड में लिख दो बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। सी में लिखनी है ना सर अब की बार, तो 2500 1500। बात समझ में आई, कैसे पुट करते हैं इसको, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया कैसे पुट करते हैं। सिंपल जर्नल लेज़र का रूल फॉलो करा है मैंने, और कोई नहीं रूल फॉलो करा। तो जब भी कभी एग्जाम में ऐसे आएगा तो जर्नल एंट्री कर लेना, जर्नल एंट्री करने के बाद फटाफट पुट कर देना, ठीक है। वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री करना, रफ में करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई। अब क्या करना है सर, सारे स्टेप तो हमारे पूरे हो गए, बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। तो ए का, अब मैं आंसर में देख लूँ भाई बड़ा कौन सा टोटल है, ऑब्वियसली सर यहाँ पे तो 50,000 अकेला ही इतना बड़ा हो गया, तो बड़ा टोटल ये है, छोटा टोटल ये है। उस टोटल में से इस टोटल को हटाया तो कितना बचा हमारा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कितना बचा भाई हमारा, 53,300, 36,980। अब यहाँ मैं बैलेंस नहीं निकालूंगा सी में, रीज़न, सी का बैलेंस मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि सी को तो लात लग गई, वो तो रिटायर हो गया, चचा बन गया, अब तो वो बूढ़ा हो गया। क्या हो गया, वो बूढ़ा हो गया अब तो बूढ़े का हो गया और हो गया वो। तो अगर मैं यहाँ बैलेंस वर्ड लिखता हूँ तो इसका मतलब मुझे उसको बैलेंस शीट के अंदर एज ए कैपिटल दिखाना पड़ेगा, तो लेकिन उसकी तो बैलेंस शीट में कैपिटल बची ही नहीं अब। तो मैं बैलेंस शीट, जब वो चला ही गया पार्टनर, तो उसकी कैपिटल तो बची नहीं। उसने, अब मैं देखूंगा उसने कुछ कहा कहीं, अगर वो बोलेगा कि उसको पेमेंट कर दो तो मैं यहाँ कर दूंगा 2 कैश। हाँ बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं सारे क्वेश्चन का एक ही बारे में कवर कर दूंगा। अगर उसने बोला उसे पेमेंट कर दो
कैश में तो मैं देखूंगा पुरानी बुक बैलेंस शीट में कैश था कि बैंक था। अगर कैश था तो 2 कैश, बैंक था तो 2 बैंक, उसने कुछ नहीं बोला तो उसका 2 लोन, 2 सीज लोन, कुछ नहीं बोला तो 2 सीज लोन, उसने बोला बिल दे दो तो 2 BP, उसने बोला विपुल सर को दे दो तो 2 विपुल सर। हाँ मैं तो नहीं जाने, मेरी बीवी पकड़ के तोड़ देगी उसको, मुझे नहीं। ये कहाँ लेके जा रहा मेरे पति को, इधर आ। तो जो भी वो बोले वो कर। उसने बोला आधा पैसा दे दो, आधा वासु को दे दो, तो आधा 2 BP तो 2 बैंक और आधा 2 वासु। मतलब जो भी वो बोलेगा उससे लड़ने मत बैठना कि साल हाँ हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, आप ये कुछ नई अनोखी कहानी बता रहे। अरे यार लड़ो मत, उसने जो बोला वो कर दो। उसने बोला 25-10, उसने बोला 50-50, उसने बोला 60-40, उसने बोला 35-65, तो जो भी रेशो बोले उस रेशो में जैसा बोले वो कर दो आंख बंद करके। और कुछ ना बोले तो लोन में, यहाँ कुछ बोला उसने चपड़गंजू ने, बोला कुछ, अरे बड़ा होता तो हम पढ़ देते, बोला नहीं कुछ भी उसने। तो हम क्या करेंगे, 2 सीज लोन अकाउंट डैश डैश, वही सेम बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितनी आ रही है इसकी, वही 31,320। अब देखो इधर ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जो सी का लोन आया वो लायबिलिटी में सीज लोन नाम से लिख दो। कितना है भाई हमारा 31,320। और जो कैपिटल है वो कैपिटल के नाम से लिख दो। कितनी है भाई हमारी कैपिटल, ए की है, बी की है, कितनी कितनी 53,300 और 36,980। ध्यान देना सारे। अगर मैं यहाँ 2 BP लिखता लोन की जगह तो मैं यहाँ लायबिलिटी में 2 BP लिख देता। अगर मैं 2 बैंक लिखता लोन की जगह तो मैं बैंक में से माइनस करके लिख देता। समझ गए बात समझ में आई। अगर मैं आधा बैंक आधा लोन लिखता तो जितना बैंक लिखा होता ना बैंक से लेस करता, जितना लोन लिखा होता ना लोन में लिख देता। सेम चीज़ है, कैपिटल में लिखने की जगह बस मैंने नया अकाउंट में लिख दिया लोन में, बस फ़र्क कुछ नहीं पड़ा हमारा। समझ गए बात। लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या बताया मैंने, क्लोज कर दो बैलेंस शीट को, कैश को छोड़ के बाकी सब, यहाँ कैश वाला सीन भी है तो सारी आइटम्स को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो जो बची हुई हैं हमारी। तो पढ़ना शुरू करो जल्दी से। कैश बचा हुआ है पूरा, लिखा हमने कहीं कैश, सर लिखा होता तो दिखाई देता ना। कैश कुछ आया गया, कुछ कैश में कुछ भी ना आया ना गया, तो 2000 था, 2000 का 2000 ही लिख दो। अगला डेटर्स लिख दिए, स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर लिखेला नहीं लिखा तो सेम टू सेम लिख दो जी। फर्नीचर कितने का दिख रहा है मेरे को, तो 13,000 का दिख रहा है भाई, 13 का। अगला पेटेंट 0 होगी, बिल्डिंग हटेगी, बिल्डिंग लिख दी हमने, गुडविल को 0 कर दिया, क्रेडिटर लिख दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 है तो 5,000 ही लिख दूंगा मैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000। थोड़ा सा गुचड़ मुचड़ हो गया, देख लेना। अगला WCR हटा दिया, कैपिटल नहीं लिख दी। बैलेंस शीट बंद कर देना, दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आया तो तुमने कोई डबल इम्पैक्ट नहीं दिया है या कोई ट्रीटमेंट गलत कर दिया है तुमने। बात समझ में आई। ये वाला मुश्किल था कि इजी था, जल्दी बोलो यार। इजी था ना, कौन सा बोला मुश्किल था, मुझे एक बात दोबारा बताना। घर पे बात कराना, आज तुम्हारे नींद आ रही होती है, पढ़ना पढ़ना होता नहीं, मुश्किल लग रहा है तुम्हें यहाँ पे। होमवर्क कल को ना करके लेके आओ। देखो तुम कहाँ तक करे थे होमवर्क, 31 तक कर लिए थे, तब भी मुश्किल लग रहा। इकोनॉमिक्स का भी कर लिया, पहली बार ज़िंदगी में करके लाई, कभी इतना खुश हो नहीं है। बात कराना घर पे तुम्हारा मुश्किल बताऊँगा। एक बार करी थी ना मैंने बात, याद है ना, किचन से ही चिल्लाती हुई गई थी ना मम्मी, याद है ना। होमवर्क सुन लो भाई। अरे यार जितने करना चाहो उतने कर लेना, तुम्हारी श्रद्धा है। भाई देखो मेरी बात समझो, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। इस बुक के अंदर तो इसने बुक मोटी करने के लिए क्वेश्चन ज़बरदस्ती के बढ़ा रखे हैं, तो रफ वे में कर लेना। रफ वे में समझते हो मतलब क्या होता है, यहाँ तो मैंने देखो थोड़ा फेयरली सा करा। रफ वे का मतलब क्या है, फटाफट फटाफट हाथ से, मतलब फटाफट फॉर्मेट बना रहे, फटाफट 4 लिखा, डैश डैश लगा दिया, फटाफट फटाफट आइटम को पुट कर लिया। 43 तक तो तुम्हारे नॉर्मल है ऐसे ही, एक एक पॉइंट में हर एक में ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क आएगा। मैं वो पॉइंट बताऊंगा तुम्हें बस। ये भाई क्या लॉजिक यार, बार बार रिवैल्यूएशन बताते रहो बार बार, ये ठीक है ना, कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद एडजस्टमेंट कैपिटल आती है तुम्हारी, उसके बाद हमारा
बीच में एक शायद मेरा कुछ रहता हो टॉपिक तो देख लेना। उसके बाद एडजस्टमेंट कैपिटल, वही प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला जो था ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला था ना, एक एडजस्टमेंट कैपिटल वैसा सही है, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं तुम्हें कैसा है क्या नहीं है, ठीक है ना भाई। बाकी तो मेरे को कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर नया सा कुछ, ठीक है भाई। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ लोन आ जाता है भाई 43 तक। आज ये कौन सा करवाया मैंने, 32, यस। पहले वीडियो बंद कर दो, 43 तक